तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि मास्टर ओयांग क्वेनचैन के द्वारा बनाए गए पिल्स को देखते हुए बोलते हैं, क्वेनचैन तुम्हारे द्वारा बनाए गए यह सभी पिल्स यूजलेस है। जिसके बाद वह आगे बढ़कर वहां पर उस टूर्नामेंट के विनर का नाम अनाउंस करने लगते हैं। तभी क्वेनचैन चिल्लाते हुए मास्टर ओयांग को रोक देता है। अब मास्टर ओयांग क्वेनचैन को देखते हुए बोलते हैं, क्वेनचैन जल्दी बोलो, आखिर तुम यहाँ पर क्या कहना चाहते हो। क्वेनचैन बोलता है, मास्टर मुझे पता है कि आप एक जीनियस पर्सन हो और मैं यहाँ पर आपके द्वारा किए गए फैसले का सम्मान करता हूँ, पर मैं चाहता हूँ कि एक और बार आप मेरे द्वारा बनाए गए पिल को यहाँ पर टेस्ट करो। अब यह सुनते ही जाओडोंग बोलने लगता है, क्वेनचैन सच में बहुत ही ज्यादा घमंडी है। इसे लग रहा है कि मास्टर ओयांग ने इसके द्वारा बनाए गए पिल्स को यहाँ पर ठीक से चेक नहीं किया। यह यहाँ पर मास्टर ओयांग के फैसले को गलत बोलने की कोशिश कर रहा है। तभी मास्टर ओयांग बोलते हैं, क्वेनचैन तुम एक टैलेंटेड पर्सन हो और मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में मुझसे भी कहीं ज्यादा आगे जाओगे, इसीलिए तुम्हारे कहने पर मैं एक और बार तुम्हारे द्वारा रिफाइन की गई मेडिसिन को यहाँ पर चेक करता हूँ। यह बोलते हुए वह क्वेनचैन के द्वारा बनाई गई सभी पिल्स को अपने हाथ में लेते हुए उसे अपने हाथ से मसल देते हैं और बोलते हैं, तुमने देखा यह सभी पिल्स यूजलेस थे। पर तभी वह नोटिस करते हैं कि उनके हाथ में एक पिल बिल्कुल सही सलामत बच जाता है और अब वह जैसे ही उस पिल को उठाकर देखते हैं उसके अंदर से काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होने लगती है और तभी उस पिल के अंदर से एक गोल्डन ड्रैगन निकलकर बाहर आता है, जिसके एनर्जी प्रेशर से आसपास मुरझा चुके पेड़ भी वहां पर दोबारा से हरे भरे हो जाते हैं। साथ ही साथ अब उस पिल की पावर की वजह से वह पूरी जगह काफी तेजी से कांप रही होती है, जो देखकर किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। तभी मास्टर ओयांग हैरान होते हुए बोलते हैं, यह तो हाफ स्टेप जुआनडाइज पिल है। यह सुनते ही वहां पर खड़ा एक पर्सन बोलने लगता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्वेनचैन बस एक 7th लेवल अल्केमिस्ट है, तो आखिर यह जुआनडाइज लेवल के पिल को कैसे रिफाइन कर सकता है। तभी दूसरा पर्सन बोलता है, पर क्वेनचैन ने यहाँ पर जुआनडाइज पिल को बनाया है, इससे यह साबित होता है कि क्वेनचैन यहाँ पर चीटिंग कर रहा है और इससे पिछले वाले राउंड में भी शायद से क्वेनचैन यहाँ पर चीटिंग कर रहा होगा, इसी वजह से उसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया था। तभी मास्टर ओयांग चिल्लाते हुए बोलते हैं, इसका फैसला मैं करूंगा कि क्वेनचैन ने यहाँ पर चीटिंग की है या फिर नहीं। यह सुनते ही सभी लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं और अब मास्टर ओयांग अपनी मेमोरी को वहां पर सबके सामने डिस्प्ले करते हैं और अब सभी लोग काफी ध्यान से देखने लगते हैं कि क्वेनचैन ने मेडिसिन रिफाइन करने के दौरान कोई चीटिंग तो नहीं की। तभी मास्टर ओयांग नोटिस करते हैं कि मेडिसिन रिफाइन करने वक्त क्वेनचैन ने अपने पास मौजूद सभी स्पिरिचुअल हर्ब को मेंटल स्टॉर्म की पावर के साथ इफेक्ट किया था, जिस वजह से उसके द्वारा रिफाइन किए गए सभी पिल्स की पावर की भूख काफी ज्यादा बढ़ गई और फर्नेस के अंदर ही उन सभी लोगों ने एक दूसरे की पावर को अपने अंदर स्वॉलो करना स्टार्ट कर दिया, जिससे वह अपनी पावर को बढ़ा सके और एंड में एक ही सबसे ज्यादा पावरफुल पिल बचा, जो कि जुआनडाइज रेलम का था। अब यह देखते ही क्वेनचैन के खिलाफ शर्त लगाने वाले सभी लोग जो अब तक वहां पर खुश हो रहे होते हैं वह अपना सर पकड़ लेते हैं, क्योंकि वहां पर एक ही झटके में उन सभी लोगों का 1 मिलियन स्पिरिचुअल स्टोन से ज्यादा का नुकसान हो चुका होता है। वहीं पर खड़े सभी मास्टर आपस में बात करने लगते हैं, क्वेनचैन की एज अभी इतनी ज्यादा कम है पर इसके बावजूद इसे अल्केमी की इतनी ज्यादा नॉलेज कैसे है। तभी वहां पर ग्रेट एल्डर और मास्टर सुआनसेंग जो थोड़ी देर पहले काफी ज्यादा निराश थे अब जोर जोर से हंसने लगते हैं। तभी मास्टर ओयांग सभी लोगों को वहां पर शांत करते हुए बोलते हैं, टाइम आ गया है यहाँ पर इस कंपटीशन के विनर्स को अनाउंस करने का। और अब वो अनाउंस करते हुए बोलते हैं, इस टूर्नामेंट में फर्स्ट पोजीशन पर है क्वेनचैन, सेकंड पोजीशन पर येमो और थर्ड पोजीशन पर यांडान और बाकी सभी लोगों की रैंकिंग वह एक पोस्टर के ऊपर लिखकर उन्हें दिखा देते हैं। तभी वह सभी लोग जिन्होंने क्वेनचैन के ऑपोजिशन के ऊपर पैसे लगाए थे वह अपना सर पकड़कर रोने लगते हैं। वहीं पर वह बोल रहे होते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ की कमाई इस टूर्नामेंट पे लगा दिया था और अब वह सभी लोग यहाँ पर बर्बाद हो चुके हैं। उन्हें यहाँ पर क्वेनचैन को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए था। तभी सीहू आगे बढ़ते हुए बोलती है, उसे यह रिजल्ट मंजूर नहीं, क्योंकि उसने यहाँ पर जिस मेडिसिन को रिफाइन किया था वह मेडिसिन युआनडान के द्वारा रिफाइन किए गए मेडिसिन से बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो आखिर यहाँ पर युआनडान 3rd रैंक पर कैसे आ सकता है, 3rd रैंक पर मुझे होना चाहिए। और तो और यहाँ पर उसके टोटल पॉइंट भी युआनडान के टोटल पॉइंट से 3 पॉइंट ज्यादा है, तो आखिर वह लिस्ट में 4th पोजीशन पर क्यों है। तभी मास्टर ओयांग बोलते हैं, सीहू तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी नॉलेज और पावर यांडान से काफी ज्यादा है और अगर यहाँ पर तुम्हें थोड़ा और टाइम मिलता
तो तुम यान डान क्या येमो को भी पीछे छोड़ सकती थी। यह सुनते ही सीहू बोलती है, तो फिर मास्टर आखिर आपने मुझे यहाँ पर 4th पोजीशन पर क्यों रखा है, मैं 3rd पोजीशन डिजर्व करती हूँ। तभी मास्टर ओयांग गुस्से में बोलते हैं, तो क्या तुम इस बारे में मुझसे बहस करना चाहती हो। 5 प्रिजन कंपटीशन नॉर्थर्न टेरिटरी का सबसे ज्यादा फेमस और पावरफुल कंपटीशन है, जिसमें बस नॉर्थर्न टेरिटरी के ही लोगों को पार्टिसिपेट करने की अनुमति होती है। और क्या तुम्हें सच में अब तक यह लग रहा है कि मुझे तुम्हारे ओरिजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता है। यहाँ पर मौजूद तुम में से कई सारे लोग वुयू मेनलैंड के फैमिली से बिलोंग करते हो, और तुम सभी लोगों की फैमिली जीनियस लोगों की फैमिली है, और तुम सभी लोगों के लिए मेनलैंड में अपना एक अलग कंपटीशन होता है, पर 5 प्रिजन कंपटीशन में जीतने के लिए तुम सभी लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर लोअर डिवीजन कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, और तुम सभी लोगों को लग रहा था कि मैं यहाँ पर तुम्हें पहचान नहीं पाऊंगा। सच्चाई तो यह है कि तुम सभी लोग वुयू लैंड के सबसे कमजोर जीनियस लोगों में से एक हो, इसीलिए तुमने लोअर रैंक कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का फैसला किया। वुयू लैंड के ओरिजिनल जीनियस 5 प्रिजन के एक्स्ट्रा हार्ड कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके 5 प्रिजन को ज्वाइन करेंगे। तुम सभी लोगों को लग रहा था कि नॉर्थर्न टेरिटरी में होने वाले 5 प्रिजन टूर्नामेंट में कमजोर लोग पार्टिसिपेट करेंगे, जिन्हें तुम काफी आसानी से हरा दोगे, और 5 प्रिजन को ज्वाइन करके हमारे 5 प्रिजन में मौजूद रिसोर्सेज का यूज करके अपनी पावर को बढ़ाओगे, और यहाँ पर मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। अब यह सुनते ही वहां पर सभी लोगों की बोलती बंद हो जाती है। तभी मास्टर ओयांग, क्वेन चैन, येमो और यांडान को देखते हुए बोलते हैं, तुम तीनों यहाँ पर तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास यहाँ पर टोटल 3 दिन का टाइम है। आज से 3 दिन के बाद तुम मेरे साथ 5 प्रिजन में चल रहे हो, और बाकी सभी लोग जो इस टूर्नामेंट में पास हुए हैं वह सभी लोग यहाँ पर कुछ दिनों तक इंतजार करेंगे। मैं तुम लोगों में से कुछ को छांट कर अपने 5 प्रिजन में एडमिशन दूंगा। यह बोलते हुए मास्टर ओयांग वहां से चले जाते हैं। अब मास्टर ओयांग के वहां से जाते ही मास्टर सुआन सेंग, जाओडोंग और युडान पवेलियन के मास्टर को देखते हुए बोलते हैं, आप दोनों यहाँ पर मुंह लटकाकर खड़े रहिए। मुझे अभी यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट काम है, और मुझे अभी बहुत ही ज्यादा पैसे भी गिनने हैं, क्योंकि एक ही झटके में मैं यहाँ पर अमीर बन गया हूँ। यह बोलते हुए वह ग्रेट एल्डर को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं, और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।